बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर न्यूज़ के साथ मैं हूं सजाद मलिक। नाज़रीन, अब तो फिर यही कहना पड़ेगा ना कि पीटीआई ने अपने ही शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम तो वाड़ के रख दिया। तो अब अगर ये भी कहा जाए कि शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम बढ़ गया, ये भी बेजाना होगा। जी हाँ, मेरी मुराद इस बात से है कि शेर अफजल मरवत साहब को उनकी अपनी पार्टी ने शो काज नोटिस जारी कर दिया है। उस शो कोज नोटिस की कॉपी हम आपको अपनी इस लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन में भी दिखाएंगे, जो कि आज यानी कि 11 मई को उन्हें जारी किया गया है, जिसमें उनको 3 दिन का टाइम दिया गया है। और उस शो काज नोटिस में कहा गया है कि आपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, आपने जो फाउंडर चेयरमैन है इमरान खान, उनके पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा आपको इस शो का नोटिस के ज़रिए 3 दिन का वक्त दिया जाता है कि आप अपनी वजाहत पेश करें। अगर तो आपकी वजाहत से पार्टी मुतमईन हुई तो इस शो का नोटिस को ख़त्म कर दिया जाएगा, वगरना इसके मुताबिक आगे कार्रवाई को बढ़ाते हुए आपके खिलाफ मज़ीद डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। आपको याद होगा मैं पहले भी इस बारे में प्रोग्राम कर चुका हूँ कि ये वो शेर अब्दुल मरवत साहब हैं कि जो इतने ज़्यादा फ्रंट फुट पर आके खेले पीटीआई की तरफ से कि जितने ज़्यादा पीटीआई की तरफ से शायद कोई इतना फ्रंट फुट पर आके खेला होगा, लेकिन ये अपनी ही लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने से बाज नहीं आते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं चूँकि पीटीआई की बीट भी करता हूँ, शो का नोटिस जारी करने पर और शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ इस तरह का एक्शन लेने पर पीटीआई के अपने लोग, जो कि मैं उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसका हिस्सा हूँ, देखता रहता हूँ कि उनके अपने लोग भी इस एक्शन को अच्छा नहीं समझ रहे। अगर मैं ये कहूँ कि शेर अफजल मरवत साहब को जो शो का नोटिस जारी किया गया है उसमें पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो 50-50 है। 50-50 से मुराद ये है कि 50-50 लोगों का ये कहना है कि जी शेर अफजल मरवत साहब का एक्शन जो है वो दुरुस्त होता है। जो मैंने पहले बात की कि फ्रंट फुट पर आकर वो बात करते हैं, यही बात वो भी कह रहे हैं कि जी ये शेर अफजल मरवत साहब वाहद लीडर हैं पीटीआई के जो हर इशू पर फ्रंट फुट पर आकर बात करते हैं, और उसी वजह से उनके ख़िलाफ़ जो है बहुत सारे मुकदमात भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बनाए जाते हैं। तो इसलिए उन पीटीआई के वर्कर्स का कहना है कि जी ये एक वो बंदा जो कि इतना ज़्यादा जो है वो हार्ड लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करता है, जो कि पीटीआई का अपना एजेंडा है कि अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो हार्ड लाइन जो है वो इस्तेमाल की जाए, तो उसके ख़िलाफ़ ही उल्टा बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट करने के उल्टा उसके ख़िलाफ़ ही एक्शन लेना, इस पर जो है वो पीटीआई के अपने लोगों के अंदर जो है वो बहस छिड़ गई है। और उनका ये कहना है कि जी ये कोई अच्छी बात नहीं है। और पीटीआई के वही वर्कर जो पीटीआई की जो मौजूदा जो लीडरशिप है, जिनके पास इस वक्त जो है वो पार्टी के होते हैं, उनका ये कहना है कि जी वो चूँकि खुद कुछ नहीं कर पा रही है, मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई के अपने वर्कर्स जो है वो कहते हैं कि उनका ये कहना है क्योंकि जी वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे, तो जो कर रहा है ये उसको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जो है वो शोकस दिया जा रहा है कि वो क्यों कर रहे हैं। ये मैं फिर वाज़े कर रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात पीटीआई के अपने लोग, उनके अपने वर्कर्स, उनके अहदेदार कह रहे हैं कि जो बंदा इस वक्त फ्रंट फुट पर आकर जो है वो पार्टी का मौक़िफ़ आगे लेकर चल रहा है उसको शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है, और जो इस वक्त जो है वो स्लोली चल रही है, वो उनका इशारा अपनी मौजूदा जो पीटीआई की जो लीडरशिप हैं उनकी तरफ है, वो उनको जो है वो कसूरवार ठहरा रहे हैं कि वो जो है वो स्लोली चल रहे हैं। तो उनको जो है जनाब वो इसलिए उनको निशाना बना रहे हैं कि जी कहीं ये शख्स जो है जो आज आने से मुराद जिसको बहुत कम अरसा हुआ है कि उसको पॉपुलैरिटी भी मिल चुकी है, उसको वर्कर भी पसंद कर रहे हैं, कहीं ये आगे ना निकल जाए। तो ये पीटीआई के वर्कर्स के बकौल ये लड़ाई जो है पर्सनैलिटी क्लैश बन चुकी रह चुकी है। तो इस वजह से जो है वो शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई है। बहरहाल ये पीटीआई के अपने वर्कर का मौक़िफ़ जो है वो मैंने लम्हा न्यूज़ के ज़रिए से जो है इसको आगे लाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये हक़ाइक़ पर मबनी प्रोग्राम पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।